कैसे हैं सब मेरे भाई मेरी बहनें ठीक ठाक हैं. Today we are going to analyze BTC today, and it's been a lot of time since I made a video on BTC. So here it is. We are on the BTC monthly chart. आप monthly chart पे देख रहे हैं, and it is a clear move that we can see here. So हम ये देख सकते हैं कि BTC ने clearly एक impulse move लिया है, and it's a good move. So finally I think कि हम उस stage पे हैं कि this price action need a correction. Like I believe we are going to correct now. This leg की हमें correction चाहिए. सो आई थिंक क्योंकि इस लेग की हमने करेक्शन कर ली है, इस लेग की हमें करेक्शन चाहिए, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि हमें इस पूरी लेग की करेक्शन चाहिए. सो जो थंब रूल है, द नॉर्मल रूल, आप किसी भी स्विंग लो से किसी भी स्विंग हाई के ऊपर जा रहे हैं तो यू नीड द मिड ऑफ इट. सो आई थिंक आई एक्सपेक्ट के प्राइस मोर लाइकली मिड ऑफ द रेंज जाने की कोशिश करेगी. दैट्स द कंप्लीट रेंज. सो अगर आपने अच्छी बाइंग करनी है तो आई थिंक वेयर अब प्राइस है, पीटीसी है, एक एसेट है और डिमांडिंग एसेट है, तो इसका जो करेक्शन होगी वो ट्रिकी होगी. ट्रिकी का मतलब ये है कि एक करेक्शन तो हमारे पास ये हुई थी, आई थिंक कि आपके सामने एक ये मूव हुआ था, उसके बाद उसकी करेक्शन ये हुई थी. ये करेक्शन बहुत लंबी करेक्शन थी और बहुत स्लो करेक्शन थी. इसमें टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ था और प्राइस भी बहुत ज़्यादा टाइम लिया था उसने. आई थिंक ऐसा इन दैट सिनेरियो नहीं होगा, क्योंकि जो की है इधर वो ये जो टाइम पीटीसी ने स्पेंड किया है यहाँ, जो यहाँ पीटीसी ने टाइम स्पेंड किया, दैट इज अराउंड 1 2 3 4 5 6 मंथ उसने यहाँ स्पेंड किए. आई थिंक ये मार्केट स्ट्रक्चर है हमारा, और एक मार्केट स्ट्रक्चर ये है हमारा. सो ये दो मार्केट स्ट्रक्चर हैं हमारे. अगर आप नोटिस करें तो इस स्ट्रक्चर को अभी तक रिविजिट नहीं किया गया. तो मेरा ओपिनियन ये है कि पीटीसी मोर लाइकली इस मार्केट स्ट्रक्चर को रिविजिट करेगा, एंड देन वी विल गो टू द अपसाइड. वी विल मेक अनदर हाई टू द अपसाइड. आई थिंक हम हायर हाई बनाएंगे. मैं बड़ा कॉशियस हूँ. मुझे लगता है कि बीटीसी में भी एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, एंड इट विल मेक अनदर इक्वल हाई, बट a higher high, or maybe और समथिंग लाइक दिस. सो अब व्हाट इज माय ओपिनियन, क्या होने वाला है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. ये मंथली चार्ट है. आई थिंक कि हम हाई बना चुके हैं. सो नाउ वी आर ड्यू फॉर अ करेक्शन. दिस इज मतलब मेरा ओपिनियन ये है. उसके बाद लेट्स गो टू द वीकली चार्ट. अगर आप वीकली चार्ट में देखें तो देयर इज अ लॉट ऑफ फस अबाउट हियर इज दैट के प्राइस जो है वो रिटर्न कर रही है, बट आई थिंक कि हमारे पास ये सपोर्ट है इन द फॉर्म ऑफ अ फेयर वैल्यू गैप, एंड विच इज प्रीटी क्लीन. और इस फेयर वैल्यू गैप पे हम स्ट्रगल करेंगे, और मेरा ओपिनियन ये है कि हम यहाँ 1 2 हफ्ते और स्पेंड कर सकते हैं. आई थिंक इस रेंज के अंदर हम 2 हफ्ते स्पेंड करें, और आई बिलीव BTC मोर लाइकली, एवरीबडी वांट्स टू बाय 32K आई थिंक, तो हम मोर लाइकली आई थिंक हम इस जोन में आ सकते हैं. दैट्स द जोन आई बिलीव. दैट्स अ डीप रिट्रेसमेंट. यानी अगर आप बहुत ज़्यादा डिमांड देखते हैं प्राइस के अंदर, तो प्राइस थोड़ी ज़्यादा डीप चली जाती है, या प्राइस इन लो से बाउंस कर जाए, देयर और देयर. सो मैं आपके लिए फिर ड्राइव कर देता हूँ. इन माई पर्सनल ओपिनियन इसका बेस्ट तरीका ये है कि हम प्राइस को यहाँ 2 हफ्ते रोक के रखें. इस बुलिश कैंडल के बाद वी पुट द प्राइस, अगर हम प्राइस को इधर ही रोक के रखें, 1 2 कैंडल्स और बनाएं, मे बी हम इसको रिविजिट करें या इस हाई को टेक आउट कर लें, और उसके बाद हम इस लो से बाउंस कर जाएं. दैट इज अराउंड द मिड ऑफ द रेंज, दैट इज 34K. दैट्स वन सिनेरियो. सेकेंड सिनेरियो आई बिलीव हम डीप आए और हम इस गैप से जो फर्दर, इससे मार्केट एफिशिएंट भी हो जाएगी और हम फर्दर इस गैप से आ जाएं. मे बी हम विक्स में आए, लेकिन हम इस हाई के अंदर आए, एंड वी कम इनटू दैट एरिया विच इज अराउंड $28,000. और इस एरिया की रिजेंबलेंस इससे भी बनती है कि जब भी बीटीसी इन एरिया से ड्रॉप होता है तो इस एरिया में आता है. सो इट इज अराउंड 28,700 सो ये मेरा ओपिनियन है. और अगर हम देखें तो 2800 इज अराउंड
50% से नीचे ही है इन द डिस्काउंटेड जोन। सो इस पूरी लेग की हम अच्छी खासी रिट्रेसमेंट कर लेंगे। सो आप मैं ये जो बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है कि हम इस सपोर्ट, ये है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, हम इसको रीटेस्ट करेंगे इन एनी फॉर्म। सो अब कैसे करेंगे, मे बी हम इस वीक के अंदर दोबारा जाएं और उसके बाद ड्रॉप करें। मेरा थीसिस ये है कि हमें ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमें एज अ बिटकॉइन इन माय ओपिनियन मे भी हम मिड में चले जाएं या हम इस हाई को टेक आउट कर दें और हम इधर ही घूमें और उसके बाद हम ड्रॉप करें और 2 ड्रॉप्स में ही हम नीचे आ जाएं। आई थिंक हम 3 मंथ्स कंसोलिडेट करेंगे या रिट्रेस करेंगे इन माय ओपिनियन। सो ये मेरा थीसिस है एंड आई थिंक बीटीसी इज मोर लाइकली इज गोइंग टू इन्वर्स। ये एक मूविंग एवरेज है जिसको 20 मूविंग एवरेज कहते हैं। आई थिंक इसके ऊपर बुल रैली बड़ी डिपेंड करती है। एज यू कैन सी प्राइस इसके ऊपर बाउंस करती है और पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी इसके ऊपर बाउंस करे। अगर बीटीसी इसके ऊपर बाउंस करता है तो हम एक कैपिचुलेशन देखेंगे और आई थिंक हम 2-3 मंथ्स आई स्टिल बिलीव वी विल टेक। सो दिस इज माय ओपिनियन। और मैं इस रैली को स्ट्रॉन्ग रैली नहीं समझता। आई थिंक कि हम रिट्रेस करेंगे एंड दैट्स द ब्रेकर। हमारे पास ये ब्रेकर कैंडल है, ये ब्रेकर कैंडल है, दैट्स द डाउन मूव बिफोर एन अप मूव। तो आई थिंक कि अगर हम इसके अंदर बीच में आते भी हैं तो इफ़ आई वांट टू शॉर्ट दिस मार्केट आई वुड लाइक टू शॉर्ट इन दिस रेंज। अगर मुझे 44,000 से ऊपर ₹1 में मिलता है तो आई वुड लाइक टू शॉर्ट इट। और या फिर मैं इस रेंज का, जो रेंज बीटीसी ने बनाई है, इस रेंज का 50% अराउंड 43,800 इससे ऊपर आई वुड लाइक टू, दैट्स अ स्वीट जोन। इस एरिया से बंदा शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है इन माय पर्सनल ओपिनियन एंड दैट इज द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी around $44,000. My stop is above 46,699 and I'm going to target these lows. So my opinion. So around $34,000. So this is the trade which I look for. और बिकॉज हमने अगर आप नोटिस करें तो हमने मार्केट स्ट्रक्चर को इधर शिफ्ट किया है विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट मार्केट इज ब्रेकिंग डाउन। दैट्स द फर्स्ट टाइम मार्केट ने ब्रेक किया है स्ट्रक्चर को। इस सिनेरियो में मार्केट ने कभी ब्रेक नहीं किया स्ट्रक्चर को। येस वी हैव ब्रोकन दैट स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ हमने ब्रेक किया था, वी हैव ब्रोकन दैट स्ट्रक्चर हियर एंड देन वी ड्रॉप बैक। सो हम कंसोलिडेट करेंगे या हम शार्प डिक्लाइन करेंगे, बट इन माई ओपिनियन कि हम 2 वीक्स या 1 मोर वीक यहाँ गुजारें और उसके बाद हम ड्रॉप करें और उसके बाद हम एक फर्दर ड्रॉप करें, हम इन लो से नीचे आए जो ओरिजिन ऑफ द मूव है 28 से। दिस इज अ एपिक ड्रॉप एंड देन वी विल स्टे हियर एंड देन विल गो अप। तो दिस एरिया 34 से लेकर 28 दिस इज अ बाय एरिया। सो मेरा ओपिनियन ये है, हाईज ऑफ दीज हाईज भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप अगर आप ब्लाइंड बिड्स करना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज द एरिया बिकॉज 32 को हर कोई लॉन्ग करेगा। आई थिंक वहाँ हम स्ट्रगल करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। सो BTC 3 मंथ्स ओवर करेक्शन। हाँ, अगर BTC यस बुलिश सिनेरियो, आई विल मेक अ केस ऑफ इट। बुलिश सिनेरियो में ये है कि BTC के लिए ये रेजिस्टेंस लाइन है विच इज अराउंड 46 एरिया। अगर BTC 46 एरिया को रिजेक्ट करके 44 को सपोर्ट बना लेता है देन यू कैन स्टार्ट बाइंग। ठीक है, तो आई थिंक वेयर इट इज बिकॉज अगर आप इसको गौर से देखें व्हाई इट इज नॉट बुलिश एनी मोर। जब बुलिश सिनेरियो होता है तो रिमेंबर वन थिंग, जब बुलिश होता है तो प्राइस लोज को रिजेक्ट करती है और हाइज को वॉयलेट करती है। अगर आप नोटिस करें तो BTC लोज को रिजेक्ट कर रहा था, इट कमिंग डाउन गोज अप, कम डाउन गोज अप। नाउ वी आर वॉयलेटिंग दीज लोज। अब अगर इस अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, इफ इट गोज बैक एंड रिजेक्ट द हाइज, this is where we are going to create more fuss in the market. और BTC है, थोड़ा consolidate करके then we will have an epic drop and then we'll have these kind of a scenario I think can play it out. So 3 months of correction, 1 month हो गई है, 2 months हम more further drop हो सकते हैं। This is what I believe is going to happen. So मैंने कहा आपको update दे दूँ BTC की, तो I hope all of you are doing good. अस्सलाम वालेकुम।